जिस घर में प्यार, इज्जत और सत्कार होता है, आगे चलकर उसी घर का गुणगान होता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कारों के ढांचे में ढालना है। इसी में हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। वाह वाह, क्या प्रवचन दिया है। वाह, जो यहाँ बैठकर गांव वालों को प्रवचन दे रहे हो, तो क्या वो संस्कार और ज्ञान अपने बच्चे को दिए? क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया शंकर? मतलब ये है कि तुम अपने बेटे को मना कर दो कि मेरी बेटी मीरा से दूर रहे। शंकर, ऐसा क्या किया मेरे किसी ने जो ऐसे छाती पीट रहा है? तुम्हारे बेटे को तो कोई बेटी है नहीं, इसलिए इनको इज्जत और गरिमा क्या पता। अरे एक बेटे का बाप ही जानता है कि इज्जत और गरिमा क्या होती है, बेटे का नहीं। जयनाथ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते, ये मैं नहीं, ये समाज जानना चाहता है। मैं उसे जान से मार देता। देखा जयनाथ, तुम उसे जान से मार देते, लेकिन शंकर चाचा का बड़ापन देखो, उन्होंने अब तक तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। अरे ओ माधव, चुप। वो लड़की क्या तेरी बहन लगती है जो उसका हिमाती बना हुआ है? ये हमारे दो परिवारों के बीच का मामला है, हम बैठ के सुलझा लेंगे। अरे वाह, बुढ़ापे में जवानी का अंदाज। और वैसे भी ये दो परिवारों का मसला नहीं, ये पूरे समाज का मसला है। और इसका दंड ये है कि जयनाथ शंकर चाचा के पैरों में नाक रगड़ के माफी मांगे। भुजंग, नाक रगड़वा, ताकि इस गांव का कोई भी लड़का ऐसा काम करने से पहले अपने बाप की इज्जत को याद कर ले। चल। हाथ लगाने से पहले तू ये कैसे भूल गया कि वो किशन के पिता है? आइंदा मेरे पिता की तरफ तूने उंगली भी उठाई ना, तो तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं पिताजी। वैसे किस मुद्दे पे बात हो रही थी? शंकर चाचा की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भोला बन रहा है। चल जयनाथ, सबके सामने नाक रगड़। तूने माधव पर हाथ उठाया, तू जानता नहीं है मुझे, और तू शायद पहचानता नहीं है मुझे। मेरे सब्र का बांध टूटा तो तू यहाँ खड़े रहने लायक नहीं बचेगा। तेरे सब्र का तो पता नहीं, लेकिन अगर तू थोड़ी देर भी यहाँ खड़ा रहा ना, तेरी कब्र यही बना दूंगा। और रही बात मेरे प्यार की, तो ऐसे पिता पर ऐसे लाखों प्यार कुर्बान। और मैं अपने पिता की कसम खाकर बोलता हूँ कि जब तक मीरा और उसके पिता मेरी चौखट पर खुद चलकर नहीं आएंगे, तब तक मैं मीरा से नहीं मिलूंगा।